बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करना है उसको देखा है, और उसके बाद एफ गेट्स और पुट्स के ऊपर हमने फोकस किया था कि इसके थ्रू हम किस तरह जो स्ट्रिंग है वो इनपुट ले सकते हैं, कि स्ट्रीम ऑफ करैक्टर्स जो है उसको इनपुट किस तरह ली जा सकती है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो हम अगर ऑपरेशन की फॉर्म में करना हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने पहले स्कैनएफ के थ्रू जो स्ट्रिंग है वो यूज़र से ली है। ये हमने नेम की एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी जिसमें 20 करैक्टर की हमने इसकी लिमिट डिक्लेयर की थी। उसके बाद यहाँ यूज़र से हम कोई नेम या कोई भी लेंथ लेते हैं, तो इसमें हमने ये देखा था कि अगर हम स्पेस इंटर करते हैं या हमारे पास कोई भी वाइट स्पेसेस इंटर होती हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा था। इसको हमने रन करके चेक किया था। तो अगर हमने पूरी एक लाइन जब तक हम उसमें इंटर प्रेस ना करें उस वक्त तक आपके पास मुकम्मल एक लाइन आ जाए विद स्पेसेस और वाइट स्पेसेस, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर एफ गेट्स यूज़ करते हैं, और एफ गेट के थ्रू हम यूज़र से जो भी वैल्यू लेंगे वो पूरी की पूरी हमारे पास डिस्प्ले में आ जाएगी। तो एफ गेट्स के अंदर हमने ये देखा था कि उसमें जो हमने वैल्यूज़ जो देनी है उसमें एक हमारे पास नेम आ जाएगा जो वेरिएबल हमने ऊपर स्ट्रिंग के डिक्लेयर किया होगा, और यहाँ साइज़ ऑफ नेम के साथ उसको लिंक करेगा ताकि ये है कि 30 जिस तरह लेंथ हमने डिक्लेयर की तो 30 मैक्सिमम करैक्टर जो है वो इनपुट बन जाएँ नेम स्ट्रिंग की। और उसके बाद इसके लिए फिर हम जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर से इसकी मतलब इसमें स्टैंडर्ड जो रीड लेंथ करनी है हमने किसी भी स्ट्रिंग की तो वो इसके अंदर पुट हो जाएगी, और उसके सॉरी गेट हो जाएगी, और उसके बाद फिर पुट के थ्रू हम उसको डिस्प्ले में ले आएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आज का लेक्चर है उसमें हमने स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंपेयर और स्ट्रिंग कैटनेशन, मतलब उसमें आपस में मिलाना किस तरह है, इन चीज़ों को देखेंगे। स्ट्रिंग लेंथ से मुराद ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ कितने उसके अंदर लेटर आ रहे हैं स्ट्रिंग लेंथ के नाम। स्ट्रिंग कॉपी में है ये कि हम एक के साथ दूसरी को कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर के अंदर स्ट्रिंग सी एम पी का मतलब है कि ये कंपेयर्स करेगा, कंपेयर टू स्ट्रिंग को। और स्ट्रिंग कैट का मतलब है कि इसमें कनकैटनेट्स, आपके पास जो दो स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनको आपस में जोड़ना है, उनको आपस में मिलाना है, तो ये मिलाने के लिए भी हम ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग जितने भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है उनके लिए जो हेडर फाइल है वो सी के अंदर स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यूज़ होती है जिसके थ्रू हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो गेट्स और पुट्स के लिए हमारे पास कोई भी हेडर फाइल नहीं है, उसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ही डिक्लेयर करना होता है, उसी को हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ करना है जिसके थ्रू हम यूज़र से वैल्यू जो है वो मतलब उसमें स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अभी एक प्रोग्राम है, इसको हम रन करके इसका रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो हमने स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर किए हैं, ए और बी। ए के अंदर हमारे पास वेरिएबल हैं प्रोग्राम के नाम से पूरा एक स्ट्रिंग हुई है उसमें पास कर दी है, और बी के अंदर बी स्ट्रिंग के अंदर हमने हर एक को अलग-अलग लेटर की फॉर्म में इसको पास किया है। तो लेंथ हम दोनों की फाइंड करेंगे, दोनों की लेंथ क्या है। तो लेंथ एक्चुअली डिस्प्ले में जो लेंथ लेना है वो हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर हम इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो एलडी के साथ कर देंगे, लॉन्ग के साथ। तो इसमें जो भी लेंथ हमारे पास आएगी वो डिक्लेयर कर देगा कि क्या लेंथ इसमें आ रही है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कंपाइलर के अंदर रन करके इसको देख लेंगे। ये इससे प्रीवियस वाला कोड था। तो इसमें ये साइज़ ऑफ का जो फंक्शन यूज़ हो रहा है ये असल में नेम के अंदर हमारे पास जो इसके हमने लेटर डिक्लेयर किया हुआ है उसके साइज़ के साथ ये लिंक है जब उस यूज़र से रीड कर रहा होगा। तो अभी हम इसके अंदर जो नया प्रोग्राम है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने जो नया उधर प्रोग्राम अभी देख रहे थे हम उसमें स्टैंडर्ड IO डॉट एच और स्ट्रिंग डॉट एच, ये दो हमने स्ट्रिंग डॉट एच एक्चुअली हमारे पास इसका फंक्शन है जो स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ स्ट्रिंग लेंथ जो है उसको हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग लेंथ हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे वो दोनों 20 के हैं, ए और बी, जो कि स्ट्रिंग के अंदर हमने डिक्लेयर किए हैं। तो इसमें वैल्यू भी हम साथ ही असाइन भी कर रहे हैं और साथ डिक्लेयर भी कर रहे हैं।
और उसके बाद फिर जो स्ट्रिंग ए है उसका हम साइज़ देख रहे हैं और स्ट्रिंग बी का देख रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि इसमें रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा। ये देखें, इसने इस दोनों की ही लेंथ हमारे पास 7 दे दी है, क्योंकि इसमें पहला जो था उसमें हमने कंबाइन फॉर्म में डाटा एंटर किया था, दूसरे के अंदर हमने लेटर बाय लेटर एंटर किया है, लेकिन हमारे पास दोनों की लेंथ सेम आएगी। अगर इसमें मैं चेंज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक और स्पेस और साथ 1 इंटर कर देता हूँ, वो NE1। तो अब मैंने ये थोड़ा सा जो ए था इसको बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है? इसमें मैंने 4 लेटर जो एक्सटेंड किए हैं। एक ये स्पेस एक्सटेंड की है और साथ ONE1, तो 1 का मतलब है ये 3 लेटर्स इसमें मैंने साथ शामिल कर दिए और एक स्पेस के साथ 4 हो गए। और पहले इसने कितने थे? 7 थे। 7 और 4 11, तो ए की लेंथ जो है वो हमारे पास 11 आनी चाहिए। तो अब ये देखें, ए की लेंथ हमारे पास 11 आ गई है। अगर आप इस रिज़ल्ट को गौर करें तो ए की हमारे पास लेंथ आ गई 11 और बी के लेंथ जो है वो 7 है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसमें स्ट्रिंग लेंथ जो है वो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें ये है कि हमारे पास अगर कोई भी पैराग्राफ को एंटर किया होगा या हमने कुछ चेक करना होगा कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ की कंडीशन लगाने के लिए हम डायरेक्ट उस स्ट्रिंग की लेंथ या यूज़र ने जो स्ट्रिंग एंटर की होगी उसकी लेंथ फाइंड करके उसके साथ कोई भी चेक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगी या एक्सीड करेगी तो वो उसको उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये बहुत जगह पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमने लेंथ जो है उसको फ़िक्स करना होता है कि लेंथ यूज़र जो है वो उससे एक्सीड ना करे हमारी जो डिज़ायर लेंथ है। तो वहाँ पर ये वाला ऑपरेशन जो है इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और इसमें नेक्स्ट कॉपी है। स्ट्रिंग कॉपी एक कमांड है जो बिल्ट इन फंक्शन, जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन के अंदर दो हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल्स आएंगे। एक हमारे पास डेस्टिनेशन होगा और एक सोर्स होगा। सोर्स जिससे हमने स्ट्रिंग को पिक करना है और डेस्टिनेशन वो जहाँ पर हमने उसको पेस्ट करना है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। अगर स्ट्रिंग आप डिक्लेयर कर दें उसके बाद डायरेक्ट उसको असाइन कर दें तो उस पर एरर दे देगा। ये हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये एग्जांपल करके देखी थी कि हमने एक वेरिएबल लिया था, उस वेरिएबल को हमने पहले डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद जैसे ही हमने उसको वैल्यू असाइन की थी, पहले हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको वैल्यू पास की। लेकिन जैसे हमने वैल्यू पास की तो डायरेक्ट असाइनमेंट जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसको स्ट्रिंग असाइन कर दें तो उस पर ये एरर देगा। उसके लिए हमें स्ट्रिंग कॉपी जो है वो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका प्रोटोटाइप ये है कि उसमें दो हमारे पास, एक डेस्टिनेशन आ जाएगा और दूसरा सोर्स आ जाएगा। तो इसके थ्रू हम इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए भी डेफिनेटली स्ट्रिंग डॉट एच हमारे पास एक हेडर फाइल है जो इसमें यूज़ होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम रन करके देखते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग 1 हमने ली है जिसकी लेंथ 20 है और उसके अंदर ये सी प्रोग्रामिंग हमने एक स्ट्रिंग जो है वो साथ ही पास भी कर दी है। और इसी तरह एक और हमने करैक्टर जो स्ट्रिंग है वो डिक्लेयर कर दी है, उसमें इनिशियलाइज वैल्यू की है लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं की। तो अब हम स्ट्रिंग कॉपी वाला फंक्शन जो इस पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग 1। अब टू हमारे पास क्या है? ये डेस्टिनेशन है। और स्ट्रिंग 1 क्या है? ये हमारे पास सोर्स है जहाँ से उसने स्ट्रिंग को पिक करना है और स्ट्रिंग 2 के अंदर इसको कॉपी कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम पुट स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग 2 जो है वो डिस्प्ले पे ले आएंगे। ये पुट्स कमांड जो है ये क्या करती है? ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले में दे देती है। तो हमारे पास स्ट्रिंग 2 के अंदर जो वैल्यू पास होगी वो सी प्रोग्रामिंग अब डिस्प्ले में आ जाना चाहिए जब इसको हम रन करेंगे। तो ये देखें, आपको स्क्रीन पे सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर उसने इसके अंदर कॉपी इसको कर दिया है। तो अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं हम। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग 2 थी इसमें भी मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज है इसको पास कर देता हूँ। और लाइक मैं इसको कुछ वैल्यू इस तरह की पास करता हूँ ताकि ये,
तो ये मैं इसके अंदर रेडिसेस और स्पेस के साथ ये मैंने इसके अंदर वेरिएबल कुछ स्ट्रिंग इसके अंदर ये भी मैंने रख दी है। तो आप देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा जब इसमें हम स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो जो सेकंड वाला हमारे पास स्ट्रिंग थी उसमें जो वर्ड पड़े हुए थे या जो लेटर पड़े हुए थे ये उसके ऊपर ओवरराइट हो गया है। ओवरराइट इस सेंस में कि अब इसमें जो उसकी वैल्यू थी वो नहीं आएगी, जो नई हमने जहाँ से पिक किया है वो वैल्यू इसमें यूज़ होगी, क्योंकि ये आपस में जोड़ने के लिए नहीं है, ये जस्ट उसमें कॉपी एंड रीप्लेस का कमांड करता है। ये कमांड इस तरह वर्क करती है कि स्ट्रिंग कॉपी का मतलब है कि उसने यहाँ से इसको स्ट्रिंग को कॉपी किया है और टू के अंदर पेस्ट कर दिया है। तो टू में आप कोई वैल्यू भी अगर रख देंगे या कोई स्ट्रिंग ऑलरेडी इसमें पड़ी होगी तो ये नई जो स्ट्रिंग है ये उसके ऊपर रीप्लेस हो जाएगी। तो रीप्लेस वैल्यू वैल्यू जो है वो हमें डिस्प्ले में आएगी। तो इस तरह हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपने कहीं अगर कॉपी करना हो किसी के ऊपर तो इस तरह हम उस पर रीप्लेस करवा सकते हैं, वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली होता भी ऐसे ही है। जिस तरह अगर आप इंटीजर वैल्यू साइन करते हैं ना, लाइक अगर आप ए इज़ इक्वल टू सम बी कह दें, सम टू कह दें, टू वैल्यू ए को साइन कर दें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके ए के अंदर वैल्यू 7 कर दें, तो पहले वाली जो टू है उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। तो स्ट्रिंग कॉपी के अंदर हमारा हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग टू के अंदर स्ट्रिंग वन में जो वैल्यू पड़ी थी वो स्ट्रिंग टू को असाइन कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि हम डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ कि str टू इज़ इक्वल टू str1, ये देखें मैंने स्ट्रिंग टू लिखा है और उसके बाद इक्वल टू स्ट्रिंग वन लिख दिया है। तो अब मैं असल में इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग वन पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग टू के ऊपर असाइन कर दे। तो यहाँ पर यह अराइन इसको एक एरर उसने जनरेट कर दिया है, क्योंकि ये रॉन्ग है, यहाँ पर आप इस तरह काम नहीं कर सकते। तो ये असाइनमेंट इसमें इस तरह असाइनमेंट एक्सप्रेशन जो है वो अरे टाइप के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग एक अरे टाइप है। अरे हमने वैसे अलग से अरे हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, अरे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन स्ट्रिंग भी हमारे पास एक अरे की टाइप है। तो अरे के अंदर जब डाटा हमने असाइन करना होता है तो वो हम डायरेक्ट असाइनमेंट कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये यहाँ पर एरर ही देगा। तो हमें इसलिए स्ट्रिंग कॉपी की कमांड जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी इन डैट केस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने स्ट्रिंग कंपेयर करनी है। अब हमें बाज़ जगह पे डेटाबेस के अंदर या कहीं भी अगर नेम वगैरह के साथ या सब्जेक्ट वाइज कोई चीज़ें सर्च करनी है तो वहाँ पर कंपैरिजन का काम भी करना पड़ सकता है। तो कंपैरिजन के लिए भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग अगर कंपेयर करनी है तो स्ट्रिंग को भी हम स्ट्रिंग कंपैरिजन जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो इसका प्रोटोटाइप है उसमें दो हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएंगी। एक स्ट्रिंग वन होगी, एक स्ट्रिंग टू होगी, वो दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट जनरेट करेगा वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, उसको आप थोड़ा सा देख लें कि इसमें जो रिटर्न वैल्यू है फ्रॉम स्ट्रिंग कंपैरिजन वो हमारे पास ज़ीरो होगी इफ़ बोथ स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल। अगर दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं तो हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। इफ़ द आस्की वैल्यू द फर्स्ट अनमैच करेक्टर इज़ लेस दैन द सेकंड अगर हमारे पास फर्स्ट जो है वो लेस हो जाए सेकंड से तो नेगेटिव वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अगर ग्रेटर हो जाए तो वो पॉजिटिव वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो इसमें तीन तरह के हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास ग्रेटर हो जाती है फर्स्ट तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, अगर लेस होती है नेगेटिव, अगर दोनों मैच कर जाती हैं वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो किस तरह करेगा। तो अभी हम स्ट्रिंग कंपैरिजन जो है उसका एक एग्जांपल जो है उसको रन करके देखते हैं। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में हमें रिज़ल्ट जो है वो क्या जनरेट होता है। तो ये कोड जो है इसको मैं ले जाता हूँ उधर कॉपी करके, इसे हम फिर रन करके अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास
वही स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल है जो कि हम इसी स्ट्रिंग जितने भी स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन है उसको अप्लाई करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक स्ट्रिंग 1 है, उसके अंदर हमने वैल्यू जो है वो ए बी सी डी स्ट्रिंग जो है वो इसको असाइन कर दी। स्ट्रिंग 2 के अंदर ए बी कैपिटल सी और डी रख दिया। इसी तरह इसमें ए बी सी डी हमने इसके अंदर भी सेम रख दिया है, ये दोनों सेम हैं। और ये वाला हमने सी कैपिटल रखा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रिंग 2 के अंदर। अब हम इसके अंदर ऑपरेशन देखते हैं कि हमें ऑपरेशन जो है वो क्या रिज़ल्ट में देगा। तो इंट हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसको रिज़ल्ट का नाम दे दिया है, क्योंकि हमने ये देखा था कि अभी अगर तो स्ट्रिंग आपस में इक्वल आ जाती हैं तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा, और अगर हमारे पास पहली स्ट्रिंग जो है वो आस्क की वैल्यू लेस आ जाती है दो सेकंड स्ट्रिंग से, तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर ग्रेटर आ जाती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हम रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का हमने फंक्शन लगा दिया है। स्ट्रिंग 1 और 2 आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग 1 है और ये 2 है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो सी कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल के अंदर आस्क की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो स्ट्रिंग 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और स्ट्रिंग 1 के अंदर कम है, तो ये दोनों आपस में कंपेयर हो रही हैं। और यहाँ पर स्ट्रिंग कंपेयर होने के बाद जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर हम जनरेट करवा रहे हैं। इसी तरह फिर स्ट्रिंग 1 और 3 को कंपेयर किया है। 1 और 3 अगर देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये इक्वल टू के लिए हमें पता है कि क्या आना चाहिए, तो ये हमने दूसरा ऑपरेशन चेक कर लिया है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, फिर इसमें चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग के बाद चेक करेंगे कि रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। तो ये देखें पहला हमें जो वैल्यू दे रहा है वो 1 दे रहा है। पहली स्ट्रिंग जो है 1 का मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू से मुराद ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। पहली स्ट्रिंग जो है वो अगर दूसरी के साथ आस्क की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी तो फिर हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब इसको हम दोनों को चेंज करके भी देखते हैं। अब देखें स्ट्रिंग 1 और 3 ज़ीरो दे रहा है। क्यों ज़ीरो दे रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग 1 और 3 के अंदर वैल्यू जो थी वो दोनों सेम थी। दोनों में हमने सेम आस्क की वैल्यू रखी हुई है ना, इस वजह से। तो अब स्ट्रिंग 1 और 2 को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हमें पास ये वैल्यू जो है वो चेंज हमें शो हो। 1 के अंदर मैं वैल्यू इसमें जो 2 है इसके अंदर वैल्यू ऐसे कर देता हूँ कि लाइक इससे हमारे पास सी हम इसमें से ख़त्म ही कर देते हैं। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ रहा है। -1 का मतलब ये है कि स्ट्रिंग 2 के अंदर लेटर जो हैं वो कम है, डेफिनेटली इसकी आस्क की वैल्यू कम होगी, और स्ट्रिंग 1 की आस्क की वैल्यू ज़्यादा होगी। आस्क की वैल्यू क्या होती है, ये हमने वेरी स्टार्ट में लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं या जो हमारे पास डाटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, तो हार्डवेयर लेवल के ऊपर। तो अगर हमारे पास इसी तरह वो नंबर सिस्टम के साथ चीज़ें लिंक थी कि नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 0 1 की फॉर्म में आएंगी। तो सिस्टम को जब हमने कोई भी सिंबल्स बतानी है तो वो सिंबल डेफिनेटली उसको उसकी लैंग्वेज के अंदर ही बताएंगे। तो हार्डवेयर की जो लैंग्वेज है वो 0 1 है, जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इसके लिए फिर उन्होंने एक आस्क की टेबल बनाया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी एब्रीवेशन बनती है। तो ये इसलिए बनाया गया है कि हमारे पास कोई भी अगर कंपनी कीबोर्ड डिज़ाइन करती है तो इस आस्की को देखते हुए वो डिज़ाइन करे। ऐसा ना हो कि अगर कोई एक का ए जो है वो कोई और वैल्यू जनरेट कर रहा है, दूसरे का कीबोर्ड कोई और वैल्यू जनरेट कर रहा है। अब जैसे हम कीबोर्ड से वैल्यू प्रेस करते हैं, ए प्रेस करते हैं, बी या कोई भी लेटर प्रेस करते हैं या सिंबल प्रेस करते हैं, तो उसके अगेंस्ट एक कोड जो है वो सिस्टम को मिलता है। उस कोड को हम आस्की कहते हैं। वो आस्क की वैल्यू 0 1 की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास अगर हम इसको लेटर वाइज देखते हैं तो जो स्मॉल लेटर हैं उनकी आस्क की वैल्यू कम है एज़ कंपेयर टू जो हमारे पास कैपिटल लेटर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ लेटर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसकी आस्क की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रिंग 1 की आस्क की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू स्ट्रिंग 2, इस वजह से ये नेगेटिव दे रहा है। तो अगर हम स्ट्रिंग 2 की ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव दे देगा। अगर दोनों इक्वल करेंगे तो यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगा। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन का जो काम है वो ये है, ठीक है।
इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लाइक मैं इसको ये कर देता हूँ, ए और बी दोनों जो हैं वो कैपिटल लिख देता हूँ, ए और बी कैपिटल। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमें आंसर क्या देगा। अब अगर आप इसको गौर करें तो ये देखें, लेटर ए कम कर दिया था स्ट्रिंग टू के अंदर, लेकिन हमने उसको कैपिटल कर दिया है। तो कैपिटल करने से क्या हुआ है कि इसकी आस्क की वैल्यू बढ़ गई है। मैंने अभी आपको ये कहा था ना कि कैपिटल लेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी आस्क की वैल्यू ज़्यादा होती है स्मॉल की निस्बत ना। तो जब इसको कंपेयर करते हैं, अब देखें ये पॉजिटिव इसने दे दिया है, वन आपके पास आ गया है। इससे पहले क्या था, ये नेगेटिव था। इसको अगर हम पहले मैं करके दिखाऊं तो स्मॉल ए और स्मॉल बी के ऊपर ये अब नेगेटिव था। इस तरह अगर देखते हैं तो ये देखें, ये आपको यहाँ पर नेगेटिव स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो अब इसको मैंने जैसे चेंज किया तो ये नेगेटिव साइन इसका हट गया। तो ये है कंपैरिजन का रिज़ल्ट। अब नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, तो ये तीन तरह के हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट होंगी, जो कि इंटीजर वैल्यू होंगी। तो इस इंटीजर वैल्यू के बेस के ऊपर हम फिर डिसीजन कोई भी ले सकते हैं। कोई हमने चेक लगाना हो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो हम ये डिसीजन लेने के लिए फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की हमारे पास वैल्यू थी। अगर हम इसको दोबारा टेबल को देखें तो रिटर्न वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन वो क्या था कि रिटर्न वैल्यू ज़ीरो होगी इफ़ बोथ द स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल्स और इक्वल। नेगेटिव कब होगा, इफ़ द आस्की वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अनमैच्ड करेक्टर इज़ लेस देन द सेकंड। अगर पहले का लेस होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर पहले की ज़्यादा होगा, बड़ी वैल्यू होगी, तो वो आपके पास ग्रेटर पे पॉजिटिव देगा। इफ़ द ASCII वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अनमैच्ड करेक्टर्स इज़ ग्रेटर देन द सेकंड, देन रिटर्न वैल्यू इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमने अभी इसके अंदर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा के देख लिया। तो इसको भी हम डिफरेंट जगह के ऊपर प्रोग्रामिंग के अंदर, या आपका जो प्रॉब्लम है उस पर ये डिपेंड करता है कि आपने प्रॉब्लम के अंदर क्या रिज़ल्ट लेना है, तो उसकी बेस के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर। जब हमने कंपेयर करना होगा और कंपेयर की बेस के ऊपर आगे कोई डिसीजन लेना होगा। लाइक अगर सब्जेक्ट वाइज हम देखना चाह रहे हैं या नेम वाइज इसको देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये वैल्यू जो रिटर्न होगी इसकी बेस के ऊपर हम आगे कोई भी प्रोसेस जो है उसके साथ लिंक करवा सकते हैं। तो ये डिसीजन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हम। जब स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे तो कोई ना कोई डिसीजन उसकी बेस के ऊपर हम ले रहे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रिंग को आपस में अगर हमने जोड़ना हो तो उसके लिए स्ट्रिंग कैट हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो हमारे पास स्ट्रिंग के वेरिएबल्स होंगे इसके प्रोटोटाइप के अंदर। तो उसमें एक डेस्टिनेशन होगा और एक सोर्स होगा, तो वो उसके साथ मिला के लिख देगा। तो इसके आर्गूमेंट के अंदर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगी और सोर्स स्ट्रिंग होगी, और इनको यूज़ करते हुए वो सोर्स स्ट्रिंग से हमारे पास डाटा पिक करेगा और डेस्टिनेशन के ऊपर आके उसके साथ लिंक कर देगा, उसके साथ मैच करके उसके साथ जोड़ देगा। तो स्ट्रिंग कैट जो फंक्शन है इसके अंदर जस्ट हमने स्ट्रिंग आपस में जोड़ देनी होती हैं। तो अभी यहाँ पर इसको भी हम ऑपरेशन जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि ये किस तरह ऑपरेट होगा। तो मैं यहाँ से इसको सोर्स कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और इसको फिर हम चेंज करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए भी डेफिनेटली स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल जो वो यूज़ होगी। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास हमने दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए एक स्ट्रिंग वन है, उसमें हमने दिस इज़ जो है वो स्टोर करवाया हुआ है। स्ट्रिंग टू है, उसमें प्रोग्राम्स डॉट कॉम ये हमने उसमें स्टोर करवा दिया है। तो ये दो स्ट्रिंग हमने इनिशियलाइज़ भी कर दी हैं, डिक्लेयर कर दी हैं, उनको वैल्यू असाइन भी कर दी है। उसके बाद स्ट्रिंग कैट फंक्शन जो अप्लाई किया है, स्ट्रिंग कैट फंक्शन के अंदर क्या लिखा है कि स्ट्रिंग वन कॉमा स्ट्रिंग टू। तो इसमें अब होगा क्या कि जो स्ट्रिंग वन आपके पास है उसके साथ स्ट्रिंग टू का डाटा भी आ जाएगा, और स्ट्रिंग टू चेंज नहीं होगी, स्ट्रिंग टू वही रहेगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप पुट्स के थ्रू इन दोनों को डिस्प्ले कर रहे हैं, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को। स्ट्रिंग वन के अंदर ये पूरा वर्ड आ जाएगा दिस इज़ प्रोग्राम्स डॉट कॉम, और स्ट्रिंग टू के अंदर जस्ट प्रोग्राम डॉट कॉम आएगा जब इसको हम रन करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये रिज़ल्ट क्या देगा। आप इसमें अब देख सकते हैं कि जो पहला फंक्शन है उसके अंदर दिस इज़ प्रोग्राम्स डॉट कॉम और उसके अंदर प्रोग्राम डॉट कॉम आ गया। तो अब इसमें पहले में उसने क्या किया है, जो स्ट्रिंग वन थी उसके साथ स्ट्रिंग टू को जोड़ दिया है स्ट्रिंग कैट फंक्शन ने। तो अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर जैसे ये जो फंक्शन अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर चेंजिंग कर देता हूँ, लाइक मैं इसको टू कर देता हूँ और इसको वन कर देता हूँ,
तो अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रिंग 2 थी, स्ट्रिंग 2 में क्या पड़ा हुआ है, प्रोग्राम्स डॉट कॉम, इसके बाद दिस इज़ आएगा, क्योंकि इसके बाद ये वैल्यू इसके साथ जोड़ेगा, और स्ट्रिंग 2 जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग 1 जो है वो एज इट इज़ रहेगी। अब इसको हम रिज़ल्ट इसका देख लेते हैं कि ये रिज़ल्ट जो हम सोच रहे हैं वो एज इट इज़ आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये इसने यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कुछ मिक्स कर दी हैं। तो प्रोग्राम्स डॉट कॉम डिसेज़, और उसके बाद ये आपके पास थोड़ा सा मैच हुआ पड़ा है, इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ, फिर आपको ये शो हो जाएगा क्लियरली। तो यहाँ पर पहले हम डिस्प्ले ले लेते हैं 2 को, और उसके बाद फिर हम 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो उसने आपस में प्रोग्राम्स डॉट कॉम डिस इज़, ये आपस में उसने मैच कर दी है। और उसके बाद जो स्ट्रिंग 1 थी, स्ट्रिंग 1 के अंदर उसने डिस इज़, अच्छा अगर मैं इसका साइज़ जो है वो मेंशन ना करूँ ताकि दोनों ओपन ही रहें, तो अभी भी इसमें इशू है। तो इसमें हम इसको देख लेते हैं कि ये हमें रिज़ल्ट जो है वो इस तरह का क्यों दे रहा है, कि स्ट्रिंग 2 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, प्रोग्राम्स डॉट कॉम, और स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डिसीज़। तो स्ट्रिंग 2 के साथ इसने स्ट्रिंग 1 को मिक्स कर दिया, और स्ट्रिंग 2 हमने यहाँ पर डिस्प्ले ले लिया, और स्ट्रिंग 1 को हमने लहदा से डिस्प्ले में ले लिया, और स्ट्रिंग 1 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो डिस इज़ है, तो वो एज इट इज़ डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसमें हम इसको चेक करते हैं कि ये हमें रिज़ल्ट, हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट के थ्रू इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले सिलेक्शन, और फॉर्मेट इसका स्पेसिफायर हम स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग मेरे पास कौन सी है, स्ट्रिंग 1, STR1। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिंट वाली कमांड है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग 1 है उसमें एस और इज़, ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो इसके साथ स्टोर हो रही हैं। तो अगर मैं इस ऑपरेशन से पहले इसको पुट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये मुझे क्या रिज़ल्ट देगा। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और स्ट्रिंग ऑपरेशन अप्लाई होने से पहले मैं इसको ले जाता हूँ। तो अब देखते हैं कि उससे पहले हमें वैल्यू क्या देता है ये। तो ये देखें, उससे पहले इसमें डिस्प्ले में वैल्यू हमारे पास नहीं आई स्ट्रिंग 1 के अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास इधर से ही कोई गड़बड़ है जो कि इसके अंदर शो हो रही है। तो अभी इसमें अगर हम वैल्यू लाइक, ये मेरे पास है 2 4 5 और 7 8, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देता है। तो अभी भी इसने, हाँ ये देखें, ये डिस इज़ इसके साथ आ गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इशू नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर हम इसको \n करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट हमारा क्लियर आ जाएगा। अब देखें, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास स्ट्रिंग 1 जो है वो एज इट इज़ आएगी। देखें, दिस इज़, उसके बाद फिर आगे दोनों कंबाइन होके आ गई, उसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो कंबाइन परफॉर्म हो गया। इसका मतलब है कि इसके बाद अगर इसको वैल्यू को हम डिस्प्ले में लेते हैं तो यहाँ पर ये मैं इसको हाईलाइट, इसको कमेंट में कर देता हूँ, और यही वाला ऑपरेशन इसके बाद हम लगा देते हैं। मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो ये देखें, पहले हमारे पास जो स्ट्रिंग 1 के अंदर डाटा पड़ा हुआ था वो दिस इज़ स्ट्रिंग 1 के अंदर पड़ा हुआ था। उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेशन अप्लाई हुआ, तो उसने क्या किया है कि प्रोग्राम्स डॉट कॉम, और उसके बाद दिस इज़ उसके साथ मैच किया, उसके साथ मिला दिया, और फिर हमारे पास नेक्स्ट में जब हम उसको डिस्प्ले में लेके आते हैं तो वो यहाँ से ये 3 लेटर जो हैं इसमें से स्किप कर देगा। तो इसको अब हम डायग्नोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या इशू आ रहा है, क्यों इसको ये रिज़ल्ट जो है वो सही तरीके से नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हम इसमें कोई चेंजिंग करते हैं थोड़ी सी, ताकि ये कि डाटा जो है हमारा प्रॉपर फॉर्म में आ जाए।
देखें इसका यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, स्पेस का इसमें इशू आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर लाइन जो है वो नेक्स्ट के ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर हम इसके साथ ये लिख देते हैं तो फिर ये देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट देता है। दिस इज़ ने इसके बाद एंड होना था, तो यहाँ से अगर हम इसके साथ लिंक करवाते हैं एन, तो ये हमारे पास स्पेस, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं स्पेस इंक्लूड करता हूँ इसके साथ तो फिर ये लेटर मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4। ये देखें, तो ये असल में ये ओवरलैप हो रहा था, ये ओवरलैप की वजह से हमारे पास ये डाटा जो है वो यहाँ पर शो नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर ओवरलैप कर जाती है। तो स्ट्रिंग असल में आपस में दोनों इसने जोड़नी है, तो यहाँ स्पेस के साथ अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो इसके साथ लिंक नहीं होगी, तो वो अलहदा इसके अंदर आ जाएगी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर इसके ऊपर मज़ीद फ़ोकस करेंगे। इसको किसी ना किसी, ये जो जितने भी हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन अभी किए हैं, चार हमने स्ट्रिंग फंक्शन जो थे उनको डिस्कस किया है, इन चारों को अब हम कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे, उस प्रॉब्लम के अंदर भी इनको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके फिर उसके रिज़ल्ट को देखेंगे कि हमने किस तरह उसको यूज़ करना है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर अरे स्टार्ट करेंगे, अरे के बाद फिर हम वापस इन्हीं स्ट्रिंग के ऊपर आएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग एक्चुअली हमारे पास है ही अरे। तो अरे स्टार्ट करना है अभी हमने, तो स्ट्रिंग अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो अरे के साथ लिंक होती है। तो अभी नेक्स्ट में हम अरे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर वापस हम इन्हीं स्ट्रिंग के ऊपर आएंगे, और स्ट्रिंग के जितने भी ये फंक्शन अभी तक हमने ये चार पढ़े हैं इनको फिर मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे कि अगर हमने किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इसको अप्लाई करना है तो हम किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। जज़ाकल्लाह।